शदीद बर्फबारी और बारिशों ने बालाई इलाकों में मौसम सर्द कर दिया। मार्च में भी दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। मालम जब्बा में 19, कालाम में 18, मरी में 3.5, स्कर्दू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बगरोट, अस्तोर, ज़ियारत में हल्की बर्फबारी हुई। गलियात और मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद। मरी एक्सप्रेस वे बंद। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात। भारी मशीनरी लगाकर बर्फ हटाई गई। कई लिंक रोड्स बदस्तूर बंद। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात की वादी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा और कालाम पहुंच गई। बाबूसर टॉप और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शुगरा और कागान में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। ओगी में कई साल बाद मार्च के महीने में बर्फबारी। इर्द गिर्द के पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। ताउबट में 4 फीट, अड़कील में 3 फीट तक, शारदा और मुल्हिका इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। बराई नीलम की तमाम राब्ता सड़कें बंद। जेहलम वैली में लीपा वैली से रेशिया आने वाली 5 गाड़ियां ग्लेशियर्स गिरने से फंस गईं। पाक फौज और इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आजाद कश्मीर के 5 अजला में 3 दिन, गलियात में 4 दिन के लिए स्कूल बंद। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जल थले। कई इलाकों में यालाबारी, रावलपिंडी, रवात, मंदरा, चकवाल, कहूटा, तलागंग, भेरा, ईसा खैल समेत कई इलाकों में भारी ओले पड़े। जाती सर्दी लौट आई। यालाबारी से गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सवात के इलाके मालम जब्बा में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। काकुल में 45 और कालाम में 36 मिलीमीटर बारिश। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, हरीपुर, मियांवाली, झंग और चनियोट में भी बादल बरस पड़े। जलालपुर, भटियां, मियांवाली, कसूर, आरिफवाला, रिनाला खुर्द, कंगनपुर, गढ़ा मोड़ और चनियोट में बादल खुलकर बरसे। पंजाब के कई शहरों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खित्ता पोठोहार में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तर्जुमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक शमसाबाद में 31 मिलीमीटर और कचहरी के मकाम पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी का लेवल 11.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 8.5 फीट तक पहुंच गया। बारिश के बाद शाम के वक्त इस्लामाबाद की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत भी बारिशों में एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। बिजली सस्ती नहीं होगी, IMF ने मना कर दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफवर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। चेयरमैन FBR से मुलाकात में IMF का FBR को ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। चेयरमैन FBR मेंबर ऑडिट ने IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी। माशी टीम आज से IMF वफ्द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। आज वजारत खजाना और दीगर वजारतों की IMF से मीटिंग्स शेड्यूल हैं। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं माशी आशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं।
अफरात ज़र का फरवरी 2025 में 1.5% पर आना खुश आइंद है। कभी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। हुकूमत का 1 बरस पूरा होना अच्छी खबर है। सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम को इर्जा निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। आज वजीर आजम तमाम हकाइक कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्क के मुफाद में फैसले किए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती इकदामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी रहनुमा वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफें कर रहे हैं। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत बहाल हुई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। PTI दौर में पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की बिलावल हाउस में मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। MNA सैयद नवीद कमर भी बिलावल से मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम बानी के लिए अखबारात भी रोक लेते हैं। बानी से अहलिया की मुलाकातें भी 2 बार कैंसिल की गई। मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। एक साबिक वजीर आजम को मुलाकातों के लिए मर्जी के हॉल मुहैया थे। हुकूमत बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? हमें पिछले 6 महीने से बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। बानी से बच्चों की सिर्फ 2 मरतबा बात कराई गई। जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। परवेज खटक जैसे लोगों को 8 फरवरी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक असूली फैसला हुआ था, तमाम शोबे बराबरी का टैक्स देंगे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, गरीब आवाम से बजट में तयशुदा टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। शरह सूद की कमी का फायदा मखसूस लोगों को दिया गया। इस वक्त हुकूमत के पास 5 प्लान हैं। तमाम प्लान्स के अहदाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी इकोनॉमी का दारोमदार IMF पैकेज पर है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर दूसरे ममालिक के हैं। मीसाक जमहूरियत के तहत असम्बलियाँ 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर रही थी। जब निज़ाम चलने लगा तो अंपायर की उंगली से बानी PTI को मुसल्लत किया गया। बानी PTI ने कहा था, मैं इनको रुलाऊंगा। ये कौन से आइन में लिखा है? इस वक्त भी मुल्क आइनों कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वजीर आजम का शाह चार्ल्स सौम की मुकम्मल सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स सौम को दौरे पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं, नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। इनके पास मुज़ाकरात न करने या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी ने की। IMF, ADB, IFC के FW और जर्मन एम्बेसी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर का मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल के सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी के वक्त
जुर्म का ताजुर नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वजीर आजम का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इतलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरखास्तें दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस की समाअत आज फिर होगी। सहर और इफ्तार के औकात में मुल्क के कई शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। शहरियों को सहरी और इफ्तार के लिए खानों की तैयारी में मुश्किलात का सामना। कम गैस प्रेशर की शिकायत पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इफ्तार के औकात में शिकायत का जायजा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन का रावलपिंडी इस्लामाबाद में कम गैस प्रेशर शिकायत वाले इलाकों का दौरा। सुई नॉर्दर्न को गैस सप्लाई मसाइल के फौरी हल का हुक्म। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न की गैस फराहमी की यकीन दहानी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर वजीर तवानाई से नासिर शाह बरहम। कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। मार्च में सर्दी खत्म हो चुकी, फिर गैस की लोड शेडिंग क्यों? वफाकी हुकूमत तमाम महकमों को पाबंद करे। रमजान मुबारक में आवाम को तकलीफ ना दें। रमजान मुबारक में बिजली की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए कि इलेक्ट्रिक एक्सको और सेपको अपने इंतजाम बेहतर करें।